क्या चाहिए रे तेरे को? अब भी वही चाहिए जो 12 साल पहले चाहिए था। वर्ल्ड कप चालू होते ही हर एक मैच में फुल फॉर्म में खेल के एक एक टीम की खबर खोल दी थी मैंने। नाम लिखवा दो चाचा वर्ल्ड कप पर। I would have banned them forever. Ramiz Raja on Wasim Akram and Waqar Younis on the basis of Justice Qiyum report on match fixing. Again, I repeat it because of there is mention name Ramiz Raja and the bottom of match fixing. मोहम्मद आमिर के ऊपर देखिए मेरा बड़े व्यूज बड़े सिंपल। ये जो है ना मेरी किताब में ये माफी नहीं है, माफी इसकी नहीं। ये अगर मेरा बेटा भी ऐसा खुदा ना खास्ता कर रहा होता तो मैं उसको आग कर देता। और एक फिक्सर ही बात कर रहा है फिक्सर के बारे में जिसका फैसला अदालत में गया। जस्टिस क्या बोले आप लोगों ने सुना ही है, क्या कह रहे थे इसके बारे में। रमीज राजा के होल कैरियर को मैं एक्सपोज करूंगा, वो पाकिस्तान टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे या फिर कितने ललायक। और अब पाकिस्तान टीम में जब नहीं है, मीडिया पर बैठकर बातें करते हैं, अपने मुंह का रेड लगवाते हैं, तब ये कैसा बिहेव करते हैं, दूसरे खिलाड़ियों के बारे में कैसी कैसी राय रखते हैं। This is trouble. He's gone. Ramiz Raja is gone. और जब यही शक्ल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा होते हैं तब इनका ओपिनियन कुछ और ही होता है। रमीज राजा ओडीआई मैच खेले हैं 22, जस्ट 7 मैच जीते हैं और 13 मैच हारा है। और टेस्ट मैच का तो आप पूछो ही मत, 5 टेस्ट मैच खेला है, सिर्फ और सिर्फ 1 जीता है। और ये आज मीडिया पर आकर ये बात करता है एक फिक्सर के बारे में, और मीडिया पर ऐसे स्टेटमेंट देता है कि मुझे कैप्टेंसी से जब हटाया गया तो मैं टूट गया था, मैं पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेलना चाहता था। खुदा के लिए आप ना खेलते तो बहुत ही अच्छा होता हमारे लिए, कम से कम हमारी जान छूट जाती, कमेंट्री पैनल का आज आप हिस्सा ना होते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप दूर ही रहते। जितना माहौल आप लोगों ने खराब किया हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाहर ऐसे बयान देकर। मेरे लिए उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, और जो टेंटेड है उससे मोहब्बत नहीं की जाती है। आई थिंक मेरे लिए ये है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना आगे जा चुका हूँ कि रमीज भाई की ये जो बातें हैं अब ऑनेस्टली इधर से आती हैं तो इधर से निकल जाती है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वर्ल्ड कप में भी और अपनी लास्ट कुछ वीडियो में यही बताया है, जिस एक्स क्रिकेटर का करैक्टर जितना ढीला होगा उसका रेट उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। आप लोग ये क्यों इग्नोर कर देते हो? इन्होंने शो को होस्ट करना होता है, शो वाले उसी को हायर करते हैं जिसका करैक्टर ढीला हो, ताकि हमारी टीआरपी अलग ही लेवल पर जा सके। उन्हें इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव हुई, किसी को सीखने को कुछ मिला, तो वो शो कभी भी टीआरपी को ऊंचाई तक नहीं लेकर जा सकता। हाँ, अगर नेगेटिविटी होगी तो वो बहुत ही ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग उस चीज को रुक कर सुनना चाहते हैं। अगर पॉजिटिव अगर आप सिखा रहे हो कुछ चीज तो लोग उससे बोर हो जाएंगे, वो शो को नहीं देखेंगे। दोस्तों, अभी आप जानते हो अब फिर से वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। अब पाकिस्तानी बहुत से एक्स क्रिकेटर ऐसे स्टेटमेंट भी देंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात भी करेंगे, क्योंकि उन्हें व्यूअरशिप भी चाहिए होती है अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी, जो ज्यादातर इंडिया की तरफ से देखे जाते हैं और पाकिस्तान में बहुत ही कम देखे जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी बहुत से लोग इंडियन यूट्यूबर्स को देखते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बहुत ही कम देखते हैं। मेरा आप लोगों से यही सवाल है और रिक्वेस्ट भी यही है कि आप प्लीज कंप्लीट वीडियो देखा करो, आप लोगों को एंड तक ये पता चल सके कोई भी यूट्यूबर क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, क्या वो सही भी है या फिर गलत है, या फिर वो एक एजेंडा क्रिएट कर रहा है पाकिस्तानी प्लेयर के अगेंस्ट। अगर कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर की तारीफें करें तो इन लोगों को बुरा लगता है। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग प्लीज पूरी वीडियो देखा करो। मैं आप लोगों को कभी भी ये नहीं बोलता कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर लाइक करें। मैं हमेशा आप लोगों से आपका ओपिनियन ही जानना चाहता हूं। इसके अलावा मैं कभी भी आप लोगों से कभी ये बात नहीं करता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर कुछ और बात जैसे दूसरे यूट्यूबर करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट बात करते हैं उनके बारे में मैं बात जरूर करता हूं। मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट अगर आप लोगों ने वीडियो मेरी देखी होगी तो बहुत सी बातें मैंने की है, लेकिन मैंने उसकी इस जुबान को बुरा कहा है, लेकिन मोहम्मद आमिर को मैंने बुरा नहीं कहा। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग, उसके अगेंस्ट मैंने कभी भी बात नहीं की है। जितने भी पाकिस्तानी बॉलर्स है इस टाइम करंट परफॉर्म पे जो मौजूद है पाकिस्तान टीम में, सबसे अच्छे इस टाइम डेथ ओवर में जो बॉलिंग करवा सकते हैं वो मोहम्मद आमिर ही है। ना हारिस रऊफ डेथ ओवर में बॉलिंग करवा सकते हैं, हाँ नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतरीन कर सकता है डेथ ओवर में, लेकिन हारिस रऊफ भी एंड में ओवर नहीं करवा सकते। और शहनशाह अफरीदी तो अल्लाह पनाह दे, जैसी उसकी परफॉर्मेंस करंट चल रही है, और डेथ ओवर में तो क्या कमाल की बॉलिंग करवाता है। PSL में आप लोगों ने देखा ही होगा, एक बॉलर ही उसको 13 रन मार गया। अब
इंटरनेशनल लेवल पर तो टॉप के बैट्समैन होते हैं, वो तो 60-60 रन 70-70 रन ही लगाएंगे। अल्लाह अल्लाह करके कोई भी पाकिस्तान टीम में अच्छा प्लेयर आता नहीं। अगर पाकिस्तान टीम में कोई अच्छा प्लेयर आ जाए तो ये लोग उन लोगों की जान नहीं छोड़ते। ये बात अलग है कि अगर मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल करना था, फिर यंगस्टर को शामिल क्यों नहीं करे? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, ना कि मोहम्मद आमिर का कसूर है। क्या मोहम्मद आमिर ने मिन्नतें की थी? मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पांव पकड़े थे, आप मुझे वर्ल्ड कप में खिला लो? है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत थी तो खिलाया ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती थी कि उसने मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर प्रोड्यूस ही नहीं किया। मोहम्मद आमिर 4 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पता नहीं 5 साल दूर रहा है, लेकिन कोई भी हमारे पास ऐसा बॉलर ही नहीं आया। शहनशाह अफरीदी की सूरत में हमारे पास एक ही बॉलर आया था, लेकिन वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। जब शहनशाह अफरीदी अरूज पर था, अपने पीक पर था, तब हमें महसूस ही नहीं होता था कि पाकिस्तान में कोई मोहम्मद आमिर मौजूद है, क्योंकि अब शहनशाह अफरीदी की वो ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं है। बैट्समैन तो दूर, बॉलर शहनशाह अफरीदी को छक्के मार जाते हैं डेथ ओवर में। रमीज राजा से एक सवाल है मेरा, अपनी तरफ से भी आप लोगों की तरफ से भी। वो बोलता है ना कि नो टॉलरेंस, जिसने पाकिस्तान को बेचा हो वो अलग बात है, ठीक है उसने पाकिस्तान को बेचा, लेकिन उसकी एज क्या थी ये भी तो मैटर करता है ना। किस एज में उसने इतना बड़ा गुनाह किया? वो 17 ईयर ओल्ड था जब उसने ये गुनाह किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए आने वाले फ्यूचर में, कि ताकि ऐसा कानून बनाए जिससे कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में क्या किसी भी टीम में शामिल ना हो सके, कोई भी फिक्सर हो। आप बहुत सारी मिसाल मैं आपके सामने रख सकता हूं। डेविड वार्नर को आप देख लो, स्मिथ को देख लो, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उनको तो ऐसे कोई भी मीडिया पर तंग नहीं करता, उनको तो नहीं बोलता फिक्सर फिक्सर। जब इज्जतों के मालिक ने इज्जत दी हो तो आप लोग कौन होते हो उस पर तनकीद करने वाले? उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। अदालत में जब उससे पूछा गया तो अदालत में भी सच कहा उसने। 2 दफा माफी मांगी उसने, इवन के ये भी कह दिया था कि अगर आप लोग खुश नहीं है तो मैं कल से कैंप में नहीं आऊंगा। मोहम्मद आमिर को इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको हायर किया है कि आप खिदमत दीजिए पाकिस्तान टीम में आकर, हमें आपकी जरूरत है। लेकिन इन लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है कि मोहम्मद आमिर को टीम में क्यों शामिल कर लिया गया। इन लोगों का बस नहीं चलता। अगर इनके हाथ में होता, ये किसी को माफ ना करते। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो माफ करने वाला है, चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो। इसका यह भी मतलब नहीं कि गुनाह आप बार बार करते रहें। मोहम्मद आमिर ने गुनाह किया, उसका डिलीवर भी किया, उससे माफी भी मांगी, कोर्ट में जाकर ये बोला कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं। आप लोगों ने स्टेटमेंट सुने होंगे ना, उसने कहा नादानगी में मेरे से ये गलती हो गई, जिसका हर्जाना मैं अदा कर रहा हूं। ऐसा कैरियर उसका डाउन गया कि उसके बाद वो उठ नहीं सका। सोचो उसने कितना हार्ड वर्क किया होगा, कितना अपना फिटनेस लेवल बरकरार रखा दोबारा पाकिस्तान टीम में आने के लिए। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताने वाला मोहम्मद आमिर ही था ना। दिस इज वेरी इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू डू। व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? इट इज वेरी डिफिकल्ट। रमीज राजा मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट बहुत ही बोलता है कि उसको माफी नहीं देनी चाहिए। मेरे किताब में ये शामिल ही नहीं है। तुम्हारी कौन सी किताब भाई? जब अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, तो फिर आप कौन होते हो? कौन है रमीज राजा जो पाकिस्तान टीम के बारे में, पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में ऐसा कहें? अगर यही गलती आपसे हुई होती, आपसे ये गलती हुई भी है, वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों के सामने मैंने रखा था, क्योंकि उस टाइम वीडियो टॉप पर नहीं था, ताकि आपकी सारी सच्चाई सामने आ सकती। कभी भी आप इंसान को बुरा नहीं कह सकते, काफिर को भी काफिर नहीं कह सकते, कल को वो भी मुसलमान हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ये तो काफिर से भी बड़ी बुरी सोच रखते हैं। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में जैसे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। आप मोहम्मद आमिर की तरफ ही देख लो, वो बेचारा ये कह रहा है कि मैं रमीज राजा की बातें यहां से सुनता हूं, यहां से निकाल देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता रमीज राजा क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। मोहम्मद आमिर से माना बहुत ही बड़ी गलती हुई है, जिसने अपने मुल्क को बेचा। लेकिन उसकी क्या एज थी ये भी मैटर करता है। लेकिन आप ये लोग सोचो कि उसने कितनी बड़ी तौबा की होगी अपने रब के सामने कि वो दोबारा से अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी। हो सकता है ये वर्ल्ड कप भी हमें जिता दे। वक्त का तो नहीं पता चलता है ना, वक्त आज कैसा है कल कैसा है। बुरे वक्त में भी ये हमें सोचना चाहिए कि आज ये वक्त गुजर ही जाएगा, ये भी वक्त गुजर ही जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ये टैग लगाते दे ऊपर, जो एक्स क्रिकेटर है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि इनको तो मौका ही नहीं देना चाहिए। ये तो बहुत बुरी सोच है। बुरी सोच होती तो ये पाकिस्तान टीम में क्यों शामिल होते? बुरी सोच उन लोगों की है जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। बुरी सोच उन लोगों की है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल है, जो पिछले 4 सालों से मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर ही नहीं क्रिएट कर सके। बुरी सोच उन लोगों की है जो कि इतनी सख्त सजा रख दे ताकि आने वाला कोई भी प्लेयर अगर मैच फिक्सिंग के बारे में सोचे तो उसकी रूह कांप उठे, ताकि वो कभी भी ना सोच सके, उसके बारे में सोच ला भी ना सके अपने माइंड में कि यार मैं भी मैच फिक्स कर सकता हूं। इतनी बड़ी सजा रखनी चाहिए।
मैच फिक्सिंग का अगर मुझसे पूछा जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सजेशन, तो मैं यही कहूंगा जो भी अपने मुल्क को बेचता है उसको डायरेक्ट फांसी की सजा देनी चाहिए, वो भी चौक में लटकाना चाहिए, एक मिसाल बनानी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी प्लेयर ऐसे ना कर सके। लेकिन अगर पहले ये कानून ऐसे बने हुए हैं जिसको सजा मिली, बाद में उसको माफी भी मिल गई, अब उस पर हक बनता नहीं है हमारा बात करने का। हाँ, आने वाला कोई भी प्लेयर है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो सकते हो, स्टैंड ले सकते हो, ऐसा कानून बना सकते हो दोबारा वो गलती ना कर सके। लेकिन जिसने सजा भुगत ली, इतनी बीमारियां काट ली, इतनी ज्यादा मेहनत कर ली, दोबारा वो पाकिस्तान टीम में आ गया है अपनी गलती सुधारने के लिए, फिर उसके आप हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हुए हो। अब मैं बात करता हूं रमीज राजा पे, जो तरह तरह की बातें कर रहा है। रमीज राजा, आप लोगों ने पता है ना, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये चेयरमैन था तो इसके स्टेटमेंट आप लोगों से ढके छुपे तो नहीं है ना। ये क्या बोलता था कि पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए नहीं गया। तो जब ये चेयरमैन से हट गया, जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में था ना, सबसे पहले कौन गया था पाकिस्तान की तरफ से? रमीज राजा ही थे, जो कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे। दूसरे कमेंटेटर नहीं आए पहले, सबसे पहले रमीज राजा गया, क्योंकि इसको वहां पर डॉलर नजर आ रहे थे। तब इसको ख्याल नहीं आया कि यार मैं अपनी बातों का थोड़ा बहुत ख्याल ही रख लूं, इग्नोर ही कर दूं, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, मेरी जुबान की लाज तो रखी जाए। लेकिन नहीं, ये सबसे पहले कमेंट्री करने के लिए वहां पर गया। तो हम इसकी बातों पर कैसे गौर करें, कैसे इसकी बातें माने कि इसकी किताब में ये लिखा हुआ है, इसकी किताब में वो लिखा हुआ है, दूसरे प्लेयरों के अगेंस्ट ही लिखा हुआ है, अपने बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, अपने गिरवान में जाकर कुछ नहीं देखता ये। और दूसरा बड़ा ब्लंडर सुनिए आप रमीज राजा का। आपने देखा जब से इसने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है उसके बाद ये 2 प्लेयर के अगेंस्ट हो गया था। सबसे पहले इसने हफीज के और शुएब मलिक की जान नहीं छोड़ी थी, शुएब मलिक और हफीज के पीछे पड़ा हुआ था। हर अपनी वीडियो में ये बोलता था ये अभी भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, बुजुर्ग खिलाड़ी हैं, क्यों खिला रहे हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने और T20 वर्ल्ड कप हुआ तो ये दोनों प्लेयर शामिल थे। ये तो चेयरमैन था ना, फिर इसने शामिल क्यों किए? ये तो बोल रहा था ना यूट्यूब चैनल पर बैठकर तरह तरह की बातें, उनके अगेंस्ट बात कर रहा था, फिर इसने शामिल क्यों किए वो प्लेयर? कैप्टेंसी के स्टैट इसके बुरे, अगर ओडीआई के स्टैट में इसके सामने रख दूं तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेयर अपने आप को मानता है, बहुत बड़ा एडवाइजर मानता है अपने आप को। ये मानता है कि मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, मेरे से बड़ा कोई कमेंटेटर नहीं है, मेरे से बड़ा कोई चेयरमैन नहीं है। जैसे मैं पाकिस्तान टीम को सीधा कर सकता हूं ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। अगर मुझे हटा दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। रमीज राजा से अच्छा तो जो पाकिस्तान का करंट चेयरमैन है वो अच्छा है। वो सिर्फ इस वजह से कि उसकी सोच अच्छी है, जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को इकट्ठा किया हुआ है। यही मोहम्मद आमिर था जिसको कोई भी चेयरमैन पूछता नहीं था, यही इमाद वसीम थे जिसको इग्नोर करते थे। अब पाकिस्तानी टीम में ये दोनों प्लेयर शामिल है और बाबर आजम को कोई कैप्टन ही नहीं समझता था। अब बाबर आजम ही सबसे ऊपर है, बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी है। लेकिन ये एक एक्स क्रिकेटर नहीं कर सका ये काम, ये जिसको क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है वो ये काम कर गया। रमीज राजा जैसे लोगों का स्टेटमेंट सुनकर कभी कभी ऐसा फील होने लग जाता है कि अगर इनके हाथ में इंसाफ होता, इनके हाथ में रिज़्क होता, तो ये दूसरे प्लेयर्स को तो ऐसे ही तड़पा तड़पा कर ही मार देते। ये तो अपनी सल्तनत के एक राजा होते और एक बहुत ही बुरे राजा होते जो अपनी सल्तनत पर बहुत बड़ा जुल्म ढा रहे होते। दोस्तों, सबसे बढ़कर आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूं, आपसे मेरा एक सवाल भी है। अगर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है, इसमें मोहम्मद आमिर की गलती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? क्योंकि मोहम्मद आमिर ने मिन्नतें तो नहीं की थी ना कि मुझे टीम में शामिल किया जाए, फिर लोग उस पर बात क्यों कर रहे हैं? अगर बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बात करें, ना कि मोहम्मद आमिर पर बात करें। इतना बुरा स्टेटमेंट जो रमीज राजा ने दिया कि मेरा बेटा होता तो मैं उसको भी आग कर देता। आग का क्या मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहेगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। और मोहम्मद आमिर का भी रिस्पॉन्स आया, उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।